बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने अपने इष्ट भगवान शिव के बारे में बार बार उनके अस्तित्व को नकार देने वाले अपने साथी पैनलिस्ट को पैगंबर मोहम्मद के बारे में वो बात कह दी थी जो हर किताब में मिल जाएगी। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स जिस बात को जानते हैं और अपने मुंह से कह भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि नूपुर शर्मा को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो कि उन्होंने बोल दी, फिर इसकी सजा भी भुगती। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया। उनके खिलाफ पूरे देश में बवाल हुआ, यहां तक कि विदेशों से भी नूपुर शर्मा के खिलाफ खूब आवाजें उठी, उनको खूब धमकियां भी मिली। उदयपुर में तो कन्हैया नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा के परिवार को भी अनगिनत धमकियां दी गई, जिंदगी जीना मुहाल कर दिया गया। किस वजह से? उनके दिए एक बयान की वजह से। अब अगर वही गलती हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई मनगढ़ंत अनर्गल बातें कर रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं शोर शराबा हो रहा है? अरे भाई, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भगवान राम के लिए, रामचरितमानस के लिए कोई अच्छी बात नहीं कही है। रामचरितमानस पर नीतीश के शिक्षा मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी की है। बिहार की राजधानी पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया है। समारोह के बाद जब उनसे फिर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही करार दिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है, मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो ये जो बयान नीतीश के शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में जो लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब ये कि उनकी निंदा, आलोचना करने की आदत हो गई है, दोष ढूंढने की आदत पड़ गई है, तो हजारों गुण होने पर भी दोष ढूंढ लेते हैं। संतों के मुताबिक तो चंद्रशेखर सिंह ने अपने बयान से इसी कहावत को चरितार्थ किया है। चंद्रशेखर के खिलाफ अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह ने कह दिया है कि मंत्री सिर्फ गजवाए हिंद लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और भरी सभा में इन्हें सभी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने शिक्षा मंत्री को उनके अपने अपने राम सत्र में भेजने की अपील की है। कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है, लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। देखिए कवि कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी में मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा, क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता।
अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। वहीं सोशल मीडिया पर भी नीतीश के मंत्री की खूब फजीहत हो रही है। अशबाज भट्ट नाम की यूजर ने लिखा, अजीब शिक्षा मंत्री हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे हैं। वाकई इन्हें और इन जैसों को अपने अपने राम के सत्रों की अत्यंत आवश्यकता है। अभय चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, कुमार विश्वास जी खुद को प्रोफेसर बोलता है, लेकिन ये चपरासी के लायक भी नहीं है। सड़क छाप भाषा, जब भी मुंह खोलता है जहर उगलता है। ऐसा शिक्षा मंत्री जिसको खुद शिक्षा की जरूरत है। शिवा नाम की यूजर ने लिखा, बिहार का दुर्भाग्य है भैया जी, 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बीएड करके एग्जाम निकाले हुए छात्रों पर लाठी मरवाता है पुलिस से, और शिक्षा मंत्री की बोली तो आप सुन ही रहे हैं। गुरुवार को नीतीश के मंत्री के शिक्षा की अभाव की चर्चा खासा रही, यहां तक कि शिक्षा मंत्री ट्विटर पर ट्रेंड भी करता रहा। लेकिन कोई ये तो बताए कि आखिर दूसरे धर्म के बारे में बोलने पर लोगों की जान तक ले ली जाती है। तो भाई जो धर्म सहिष्णु है, संयम रखने वाला है, शांत रहने वाला है, भला उसके इष्ट के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है और फिर उसे झेला भी जाता है, उस पर कार्रवाई का लठ भी नहीं बजाया जाता। वैसे आप नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर सिंह की अज्ञानता को लेकर, उनके रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर, फिर कुमार विश्वास के उनको पढ़ाए गए पाठ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।